हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट के? तो साइंस सब्जेक्ट का। और यह हमारा कौन सा क्लास होगा दोस्त? यह हमारा 12वां क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व की एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कहां से कहां तक? तो 13 से 18 तक वाले तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम, फास्फोरस, सोडियम की सिलिकॉन। एल से एल्युमिनियम होता है, पी से फास्फोरस, एन से सोडियम और एस आई से क्या होता है दोस्त? तो सिलिकॉन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें सबसे अधिक होता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? आहरा यानी कि आहरा और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की कि मध्य प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? तो बिहार की। क्या है? जल सिंचाई का साधन मतलब क्या हुआ? आहर और पाइन। आहरा और पाइन कहाँ के है? तो बिहार की। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? मृदा, जल, वायु की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो इनमें से सभी। क्या होगा दोस्त? इनमें से सभी पर क्या करेंगे हम लोग? टिक लगा देंगे। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो इनमें से सभी। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चावल से, नमक से, चीनी से कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किससे? तो नमक से ही क्या प्राप्त हो सकता है? आयोडीन। तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पारभासी। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? बी। क्या होगा? समानांतर प्रकाश पुंज। कहाँ से आने वाली किरण? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो वह समानांतर प्रकाश पुंज होता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं छोटा कि सीधा एवं आवर्धित कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? सीधा एवं छोटा। निम्न में दर्पण सूत्र कौन है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f की 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v की 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u की 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? चलिए समझते हैं। 13वां क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है कि ए और बी दोनों यानी कि उल्टा और सीधा दोनों होता है,
कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्त? इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? -8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर की +16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना? तो +16 सेंटीमीटर। कितना दोस्त? तो +16 सेंटीमीटर। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? उत्तल लेंस क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो टेस्टोस्टेरोन। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ब्लास्टुला, अंग निर्माण, परिपक्व भ्रूण की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ब्लास्टुला। क्या दोस्त? तो ब्लास्टुला। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? पार्क, जल जीवशाला, फुलवारी की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? सूखे पत्ते का, भोजन का, मृत जीव का कि प्लास्टिक का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो प्लास्टिक का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार प्लास्टिक पर क्या किया था दोस्त? तो बैन कर दिया था। सही आहार श्रृंखला है मछली घास गाय, मछली को घास खाएगा, घास को गाय खाएगा ई, कि बकरी को घास खाएगा, घास को हिरन खाएगा, घास को हिरन खाएगा और हिरन को क्या खाएगा? शेर खाएगा, कि चिड़िया को सांप खाएगा, चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को घास खाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्त? तो घास को हिरन खा जाती है और हिरन को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है गैर जैव निम्नीकरण योग्य, अकिर की जैव निम्नीकरण योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? जैव निम्नीकरण योग्य। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? कैमा क्वेश्चन। तो हमारा 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24वां क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? कौन सी? फेफड़े का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर की त्वचा का कैंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। किसके? तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। किसके कारण? तो पराबैंगनी किरणों के कारण। आभासी क्या? कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस के द्वारा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक ट्रिक है बैजानिया फिनाला। तो क्या याद रखेंगे? बैजानिया फिनाला। इसमें 7 कलर का क्या है दोस्त? तो नाम है।
श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? नीला, लाल, बैंगनी, पीला। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो लाल जो है बहुत कम झुकता है। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है दोस्त? तो हमारा बैंगनी क्या करता है? सबसे ज़्यादा झुकता है। और सबसे कम झुकता है कौन? तो लाल। निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका की पश्चमावी पेशियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो परितारिका क्या करता है? पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, अवतल लेंस का, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्त? तो अवतल लेंस का। निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? R बराबर भी माइनस आई, R बराबर भी बट्टा आई, R बराबर भी गुण्य आई, कि R बराबर आई बट्टा भी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो R बराबर आई बट्टा भी क्या है? तो इसको निकालने में क्या हेल्प करता है? क्या किसको? तो कुंडली का प्रतिरोध निकालने में हेल्प करता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्त? तो इसका तो काफ़ी हल्का था। क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्त? तो यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? वाट पर घंटा, यूनिट वाट, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का क्या है? ये व्यापारिक मात्रक है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ए, बी, ओ, ए, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो ओ क्या कहता है इसको? यूनिवर्सल डोनर। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलाइजर, डिमोडायलिसिस, डायलाइसेट, की सेलोफेन। तो इसको क्या कहलाएगा दोस्त? डिमोडायलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमोडायलिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा, प्रसरण द्वारा, कि विसरण द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? रेजिन, टैनिन, लेटेक्स, या गोंद? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? बबूल के पौधे से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या निकालता है? तो गोंद को निकालता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। और हमारा यह कौन सा क्वेश्चन है दोस्त? तो 37 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है क्या दोस्त? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है दोस्त? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, वृक्क से, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वृषण से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, की एब्सिसिक एसिड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन क्या करता है दोस्त? तो यह विभाजन को क्या करता है? रोकता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है? जयांग, पंखुड़ी, पुंकेसर, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पुंकेसर। तो आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक ही चलते हैं और इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।